फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम करने वाला है इम्पल्स एंड मोमेंटम का बिल्डअप नंबर 13 वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ए एंड बी, ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय लाइट inextensible cord of length L are placed on a frictionless horizontal floor. With what velocity u must the ball B be projected vertically upward so that the ball A leaves the floor? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल दिया गया है जी। ठीक है, यानी कि क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इसका मास m है, इसका मास m है, ये थ्रेड है जो बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल है, ये वाली थ्रेड है इनएक्सटेंसिबल और लाइट है, मास नहीं उसका, जो कि आइडियल केस में होता है। और क्या बोला गया है कि विथ वॉट वेलोसिटी u मस्ट बी प्रोजेक्टेड, मस्ट द बॉल बी प्रोजेक्टेड सच दैट ये ए वाला जो है वो इस कोई मोमेंट पे कांटेक्ट लूज हो जाए। दोस्तों ऐसे दिखोगे कि ऐसे तो बहुत सारे वेलोसिटी होगी, कांटेक्ट लूज हो जाएगा, पर हमको दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर हमको क्या अज्यूम करना है कि अगर हम u मिनिमम निकाल लेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, u ग्रेटर देन इक्वल टू u मिनिमम से वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये ए वाला जो बॉल है वो कॉन्टेक्ट लूज कर ही देगा। ठीक है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, u मिनिमम करना है। तो उसका आंसर जो होगा हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इससे ग्रेटर जितनी भी इन्फाइनाइट वेलोसिटीज़ होगी उस पर तो ये ए कॉन्टेक्ट लूज कर ही देगा। ठीक है, और पीछे आंसर भी इसी फॉर्म में दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यू मिनिमम निकाले, फिर ऐसा आंसर हम लिख देंगे। तो अच्छा, अभी बात आती है कि यू मिनिमम में होगा क्या। अगर हम एग्जैक्टली एकदम जो रिक्वायर्ड है उतनी वेलोसिटी प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो आप खुद सोचो, ये ऐसे बॉल है, इसे हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और यू मिनिमम के केस में कैसा केस होना चाहिए कि ये दोनों ऐसे बॉल होने चाहिए और इनकी वेलोसिटीज होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। ऐसे मैं शो नहीं कर रहा किस डायरेक्शन में होगी, आगे हम बात करेंगे, अभी तो सिर्फ डायग्राम पर्सपेक्टिव के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक। अच्छा, और अगर हम ये यू मिनिमम की केस है और अगर हम यू मिनिमम से ज़्यादा कुछ दे देंगे वेलोसिटीज़, ऐसे इससे ज़्यादा कुछ वेलोसिटीज़ दे दी हमने, तो कैसा केस होगा कि इधर ही कहीं, इधर से कुछ वेलोसिटी होगी, इधर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इधर ही कहीं ये जो ए वाला बॉल है, इधर ही कहीं टेंशन का एक कंपोनेंट होगा, इसका नीचे एम लग रहा है, टेंशन का कोई भी कंपोनेंट इसको बैलेंस करके कर देगा। ठीक, क्योंकि टेंशन इतना बढ़ जाएगा अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो। ठीक है, और वेलोसिटी एकदम कम होगी तो टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन इसी केस पे होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो लगेगा वो इसी केस पे लगेगा जब वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ डायग्राम होगा तो इधर तो इसका एक कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, इधर तो इसका कंपोनेंट आ रहा है जो एम को बैलेंस कर रहा है। मतलब अगर हमको सबसे यू मिनिमम चाहिए तो इस वाली कंडीशन में इसका जो कॉन्टेक्ट है नीचे वाले बॉल का वो लूज़ होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अभी आपको क्लियर हो गया है, तो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ अच्छा वाला। देखो ऐसा कुछ है, पहले इनिशियल कंडीशन ऐसी कुछ थी, फिर कुछ मिडल की कंडीशन बना देता हूँ मैं ऐसा, और एक आखिरी में लास्ट की कंडीशन बना देता हूँ ऐसा। अब गौर से देखो कि ये जो बॉल है, इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर भी टेंशन टी लग रहा है, और अगर उसका कॉन्टेक्ट लूज इधर कहीं हो रहा है, इसका एन नॉर्मल इक्वल टू 0 इधर कहीं हो रहा है, तो इधर का कुछ नॉर्मल तो होगा, यानी कि इधर, मतलब इधर बीच वाले में कभी कॉन्टेक्ट लूज नहीं करेगा अगर हम यू मिनिमम की बात करें। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा आपको पता चल जाएगा। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो ये वाला इधर तक, इस केस तक आने से पहले ये वाला बॉल जो है वो नीचे वाला ए वाला बॉल जो है वो कभी भी कॉन्टैक्ट लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट लूज़ नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो कि टेंशन का फोर्स होगा वो हमेशा ऐसा लगना चाहेगा, और इसे एक कंपोनेंट इसको इस तरफ एक्सलेट करवाएगा, तो फाइनल केस में उसकी वेलोसिटी एकदम ऐसे होगी। ठीक है, तो आपको वैसे भी आपको दिख ही जाएगा कि वेलोसिटी उसकी ऐसे होनी चाहिए, कुछ v1 मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी। ठीक, और एक चीज़ खास बात क्या है कि इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर टेंशन टी लग रहा है, तो इधर एफ एक्स हॉरिजॉन्टल जो है वो हमेशा क्या है, 0 है। इधर जो है, इधर टेंशन टी, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा, क्योंकि टेंशन तो और सेम होगा, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे चाहे जो भी हो, नीचे एम लगता है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन का दिख रहे हैं। वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी कंजर्व नहीं होगा मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं 0, इसमें एम कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है और नॉर्मल भी कभी कभी लग रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मैं लिख देता हूँ इधर, इनिशियली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है 0 एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्स ये है,
और वाई ये वाली, ठीक है। तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं, तो मोमेंटम ज़ीरो है। और अगर फाइनल केस में अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तभी क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा और एट ऑल टाइम्स क्या है, ज़ीरो, ठीक। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए v1, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि इसकी वेलोसिटी इधर ऐसे भी तो हो सकती है, इधर कुछ कंपोनेंट भी तो आ सकता है। पर दोस्तों इधर एक खास बात है कि अगर इसका कोई भी कंपोनेंट लेट से vy होगा तो स्ट्रिंग क्या है दोस्तों, इनएक्सटेंसिबल है। क्या है दोस्तों, इनएक्सटेंसिबल है, तो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी स्ट्रिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए ये वाला हमेशा क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ख़ास बात अभी फाइनल सीनियर पे पहुंच जाते हैं कि पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है v, मान लेते हैं दोनों की सेम ही है, v हो जाएगी, ठीक। और इधर जो होगा नॉर्मल लग रहा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इधर होगा टेंशन T, इधर होगा mg। इस केस पे क्या होगा, T इक्वल्स टू mg हो जाएगा। अभी हमें फाइंड करना है T, उसके लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी वेलोसिटी, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी u है, अच्छा। और इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमको l दी गई है। तो अगर दोस्तों हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑब्वियसली एक ही चीज़ लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, जो है वर्क एनर्जी थियरम लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लगा सकते। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ही फोर्स काम कर रहा है, वर्क डन बाय टेंशन जो होता है वो हमेशा मासलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, उसमें हमेशा जीरो होता है। आइडियल केस में वैसे हम गिनते नहीं है टेंशन का वर्क डन, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। अभी आप सोचेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है बॉल का, क्योंकि टेंशन उसके ऐसे खींच रहा है, तो ऐसे भी नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो उसका वर्क डन जीरो होता है इस केस में, ठीक। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस mgl, क्योंकि इसी बॉल पे वर्क डन हुआ ग्रेविटी का, वही ऊपर गया, बाकी ये बॉल तो अभी भी हमारा ग्राउंड पे ही चल रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू ये वाला बॉल जो है हमेशा ग्राउंड पे चल रहा है, बी वाला बॉल ही ऊपर गया, टोटल का मास m है। के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे हम, माइनस के इनिशियल जो था हाफ एम यू स्क्वायर, ओके। इधर से हम क्या लिख लेंगे, v में एक रिलेशन आ जाएगा, v और u में, v आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ओवर 2, ये हमारा रिलेशन आ गया। अभी v तो आ गया। अभी दोस्तों मेन जो चीज़ है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, वो है टेंशन। टेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसका मैं आपको दो तरीके बताऊंगा टेंशन के निकालने के लिए। इस मोमेंट पे निकालने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, या तो फर्स्ट वे, जो भी बोलना हो, वो है कि ए के फ्रेम में चले जाओ, ए के फ्रेम में चले जाओ। अभी ए ये नीचे वाला बॉल है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये बी वाला बॉल है, सॉरी बी फ्रेम, बी के फ्रेम में चले, यानी कि जो ऊपर वाला बॉल जो मूव कर रहा है, ये वाला बॉल जो मूव कर रहा है, उसके हम फ्रेम में चले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी है ये तरफ, फिर उसका एक्सेलरेशन देखे तो इसको टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ये तरफ होगा ए, और ए किसके बराबर होगा, t प्लस mg बाय m, ठीक है। अच्छा, इस मोमेंट पे नीचे वाला बॉल पे क्या होगा, एक टेंशन होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी v होगी। तो अगर हम उसकी फ्रेम में चले जाते हैं, इस बी वाल के फ्रेम में चले जाते हैं, तो क्या क्या होगा, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ होगा। फिर इस पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा एम ए, उसकी वेलोसिटी पलट के इधर हो जाएगी 2v, राइट। तो और एम ए की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है वो कितनी है दोस्तों, t प्लस एम जी, ठीक है। इधर से सिर्फ कुछ नहीं किया, इधर से मैंने ये पुट किया है, और ये वाला जो बी है वो रेस्ट पे आ जाएगा, या तो वो फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। अब ये आगे मूव नहीं करेगा, यानी कि ये ऐसे मान सकते हैं कि दीवार पे कोई किसी ने नेल ठोक दिया हो और इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हुक के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। इधर भी टेंशन टी लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, तो ऑब्वियस ही बात है mg कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल केस में क्या होगा, एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं, बाकी आप क्वेश्चन एक्चुअली 2 मिनट का है, अगर आप समझ जाएंगे, पहले समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप समझ जाएंगे तो फिर 2 मिनट में सवाल, या तो 1 मिनट में भी हो जाएगा, फिक्स्ड है ये, इधर लग रहा है 2t, ठीक है। और इसमें कोई ग्रेविटी नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है, और इसमें कोई mg तो कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब वो नहीं लगेगा, समझ गए आप लोग। और इधर लग रहा है 2v।
तो अभी हम टेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, टेंशन लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे हम, देखेंगे 2T, इसका मास m है और इसकी लेंथ भी l है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2T इज इक्वल टू m AC, तो लिख सकते हैं 2T इज इक्वल टू m, जो भी है इसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों 2v है ना, तो 2v स्क्वायर्ड बाय l, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, 2T इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाय l लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल ऐसा लगेगा, या तो m ओमेगा स्क्वायर l कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन आ जाएगा इधर से 2mv स्क्वायर बाय l। तो ये दोस्तों ये मैं जनरली यूज़ नहीं करता, ये तो आपको बताने के लिए बता दिया। सेकेंड मेथड है वो उससे थोड़ी बेहतर है, उससे आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। देखिए सेकेंड मेथड जो है थोड़ी अच्छी मेथड, वो है CM फ्रेम। CM फ्रेम में हम चले जाए, तो CM फ्रेम में जाने से हमेशा आपको विजुअलाइजेशन जो है हमेशा बेहतर होगा। देखिए कैसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे है v, इसका वेलोसिटी v, टेंशन टेंशन इस पर लग रहा है mg, अच्छा बस इतना ही फोर्स लगा, नॉर्मल तो 0 है, ठीक है, उसको गिनेंगे नहीं तो भी चलेगा। अच्छा तो अब हम लिखेंगे दोस्तों VCM m। तो अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं इस डायरेक्शन को, तो इसका डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो VCM अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा mv माइनस mv अपॉन 2m टोटल मास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर मास की इस इंस्टेंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सलेशन ऑफ CM लिखते हैं, तो अगर नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं m, इसका एक्सलेशन हो जाएगा t प्लस mg बाई m, ठीक है। इस ऊपर वाले का अभी हम ऊपर बताए, इसका एक्सलेशन तो ऐसा होगा a1 मान लेते, इसका एक्सलेशन ऐसे नीचे मान लेते उसका भी एक्सलेशन, ताकि हमको पॉजिटिव नेगेटिव लेना ना पड़े a2, तो इसका प्लस mg माइनस t बाई m, ये और नीचे हमारा हो जाएगा टोटल मास, ठीक है। तो ये कैंसिल ma, ये कैंसिल टी के भी कैंसिल हो जाएगा, और तो इसका ACM का एक्सलेशन कितना आ जाएगा दोस्तों g, और वही नीचे की तरफ, ठीक, यानी कि इधर कहीं सेंटर ऑफ मास बैठा होगा, इसकी वेलोसिटी 0, इसका एक्सलेशन है नीचे g, ये CM है। अभी उसकी फ्रेम में चले जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, उसकी फ्रेम में चले जाते हैं तो क्या होगा, देखिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का भी कुछ एक्सलेशन है, सूडो फोर्स लग जाएगा MACM जो कि है mg के बराबर, इधर भी सूडो फोर्स लग जाएगा MACM जो कि है mg के बराबर, टेंशन T, नीचे mg लग रहा था, टेंशन T इधर mg लग रहा था, ठीक है, तो इधर हो जाएगा टेंशन T, ये mg तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस फ्रेम में भी CM फ्रेम में भी कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, और ये वाला पॉइंट जो है ऑब्वियसली रेस्ट पे होगा, और इसके अबाउट दोनों बॉडीज़ ऐसे रिवॉल्व या रोटेट जो भी बोलो वो कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे। और इस जो फ्रेम है उसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, यानी कि ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस आप मान सकते हो, नीचे ज़मीन है ऐसे, अच्छा, और ये वाला पॉइंट रेस्ट पे, यानी कि दोनों पॉइंट इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, अभी हम इसका ये जो रोटेट कर रहा है इसका ओमेगा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, वी रिलेटिव, उसका फॉर्मूला आपको पता हो कि वी रिलेटिव अपॉन रूट का टोटल डिस्टेंस, तो वी रिलेटिव कितना हो जाएगा 2v, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में है l, 2a/l हो जाएगा। इस केस में इस टेंशन कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l/2, क्यों l/2, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है और दोनों जो बॉडीज़ है इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ना कि ये b है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, पिछले केस में क्या हो रहा था, ये a है वो b के अबाउट रोटेट कर रहा था, पर इस केस में ये दोनों इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास है जो l/2 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर l/2, ये अब करेंगे तो आ जाएगा 2mv²/l। अभी बोलेंगे, अभी आप क्या बोलेंगे कि उससे अच्छी तो ऊपर वाले मेथड थी, इसमें इतना करना तो नहीं पड़ा, पर इस केस में क्योंकि बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें हो सकता है कि ये CM फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसमें मैंने आपको टेंशन लिखना सिखा दिया। CM किसी भी चीज़ में आपको राउंड फ्रेम में आप टेंशन लिखना मुश्किल हो रहा है, CM फ्रेम में
जाके लिख दो, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में टेंशन लिखना मुश्किल है क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा पॉइंट रेस्ट पे कौन सा पॉइंट मूविंग है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया। अभी हम एक ही चीज़ बची है, क्या करना कि टेंशन इक्वल टू mg करना किस पे, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में हम यही स्टार्टिंग में इक्वेशन बोला था, अगर आपको याद ना हो और एक बार दिखा देता हूँ। देखो इधर पे लिखा होगा, ये लिखा इधर, ये टेंशन इक्वल टू mg, ये लिखा था मैंने, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में लिखा था क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम और एक ही फ्रेम में तो ग्रेविटी नहीं थी, तो उसमें कहाँ से लिखोगे आप, ठीक है। तो टेंशन था 2mv²/L इक्वल्स mg, m और m कैंसिल, तो v स्क्वायर हमारे पास आ गया gl/2, और v का फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है u के टर्म्स में, तो u² और v का स्क्वायर है तो u² माइनस 2gl/2 इक्वल्स टू gl/2, 2 कैंसिल, तो u आ जाएगा हमारा √3gl। और ध्यान रखिएगा ये कौन सी वेलोसिटी है, मिनिमम वाली वेलोसिटी है, तो हमें आंसर किस फॉर्म में देना पड़ेगा, हमें आंसर देना पड़ेगा फाइनल। अगर हम आंसर लिखें, फाइनल आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे हम, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √gl, ठीक है। तो ये वाला आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें सिर्फ एनालाइज करना थी मिनिमम वाली कंडीशन कहाँ पे होगी, क्योंकि अगर ऐसी इन्फिनिट वेलोसिटीज हो सकती है कि इधर ही कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, ठीक है। पर हमको मिनिमम मतलब हमको रेंज देनी हो तो हमको u ग्रेटर देन इक्वल टू u मिनिमम करना पड़ेगा। बाकी तो ऐसे कितने सारे वेलोसिटीज हो जाएंगी जैसे हम फेंक के कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, पर हमको रेंज देनी थी, क्वेश्चन लिखा नहीं था पर हमको ऐसे ही करना था, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। फिर टेंशन निकालने के लिए कौन सा पॉइंट नहीं पता हम, कौन सा पॉइंट मूविंग है कौन सा पॉइंट रेस्ट पे है, दो मेथड सीखे हमने कि किसी और के फ्रेम में चले जाओ या तो CM फ्रेम में ही चले जाओ, दोनों मेथड बढ़िया है। हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक और बार बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।